ये आ चुका है हमारा आईबेल का एंगल ग्राइंडर और 115 mm 4.5 इंची का है, 1100 वाट और 11,000 RPM का, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। इस तरह से इसकी बॉक्स पैकिंग ये। और यहाँ भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं और यहाँ कुछ इसके ये डिटेल से पहुँच करके पढ़ सकते हैं। करते हैं बॉक्स, देखते हैं कैसा दिखता है अंदर से। तो सबसे पहले ये स्टिकर जो चिपका हुआ, उखाड़ने की ज़रूरत नहीं, एक साइड में है। और ये इसके बार कोड वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये मेरा एड्रेस, ठीक। पैकिंग कोई ऐसे सील बंद नहीं है, ये तो नॉर्मली ही ओपन हो जाएगा। शायद यहाँ पर वाइट टेप लगा हुआ है, तो यहाँ कट करते हैं और यहाँ अब होता है ओपन। ये खोले हम। सबसे पहले निकलता है ये डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ है एक पेयर कार्बन ब्रश की और ये इसका मैनुअल, मशीन के बारे में जानकारी, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मॉडल है आईबेल AG10-06, IBL AG1506। इसका मैनुअल है, साइड में रखते हैं। इसके बाद इस पर दिखती है इसकी सेफ्टी गार्ड जो डिस्क के ऊपर लगती है, ताकि ब्लेड अगर कभी टूटे तो आपके चेहरे पे या शरीर पे नुकसान न करे। इसके साथ मिलता है हमें कि ग्राइंडिंग व्हील, और इसका जो डाया है ये 22.23 का, मतलब 5 इंची ब्लेड में जो लगता है वो डाया है इसका। नॉर्मल 4 इंची ग्राइंडर का डिस्क नहीं है, ये 5 इंची है। और ये 12 बजे एंगल ग्राइंडर ये है। इसमें इसकी चाबी जो डिस्क को कसकर खोलने के काम आती है, कटिंग ब्लेड को। कोई उतनी हैवी नहीं है, मीडियम क्वालिटी है। उसके बाद ये हैंडल जिसे आप एंगल ग्राइंडर के यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। इसके साथ जो कॉर्ड है काफ़ी शानदार हैवी क्वालिटी, और ये 3 पिन कॉर्ड है। बट प्रॉब्लम ये है कि चपटी वाली है। ये यूरोप मॉडल है। ये आईबेल का रेड कलर का लोगो, ठीक। आईबेल हर जगह अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। और ये केबल है, केबल की क्वालिटी तो भाई छूने से बहुत अच्छी दिख रही है। खोल कर देखते हैं कितनी लंबी है ये। हाँ, ये 2 मीटर की केबल है, लगभग 6-6.5 फीट की केबल है। 6 फीट की केबल है। अब इसे निकालते हैं पन्नी से बाहर। और ये रहा एंगल ग्राइंडर, ठीक। ये है। तो एंगल ग्राइंडर के आते हैं, टेल साइड से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉर्ड है और कॉर्ड पे इसमें तो 0.75 स्क्वायर mm के वायर है, लेकिन केबल की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। ये लिखा हुआ है
2 कोर है 0.75, मतलब जो अर्थिंग है वो डमी पिन है। ये जो अर्थिंग का पिन दिख रहा है ये डमी है, क्योंकि इस कॉर्ड में केवल 2 ही वायर है, तीसरी है ही नहीं। ठीक, तो आते हैं इसके बॉटम हैंडल पर। ये है इसका पुश बटन स्विच, जब तक दबा कर रखोगे चलेगा, छोड़ते ही बंद हो जाएगा। और यदि कंटिन्यू चला कर रखना है तो ये इसके साथ होल्ड स्विच है, इसको दबा दिए तो लॉक हो गया। अब ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि पुश बटन को दोबारा दबाना, दबाते ही लॉक रिलीज हो जाएगा और ये बंद। ये इसके कार्बन ब्रश लगाने की जगह इसमें स्पष्ट दिख नहीं रही है, शायद इसके अंदर होगा, वो खोलने पर ही पता चलेगा जब ज़रूरत पड़ेगी। और ये है इसका स्पीड सिलेक्टर स्विच, और 1 नंबर 1 से लेके टॉप 7 नंबर तक इसकी स्पीड है। ये जो लाइन यहाँ कटी हुई सी दिख रही है, दोनों जॉइंट, इसके सेंटर में आने पर ही ये स्पीड अपनी बताएगा। जैसे ये 6 का सेंटर, वैसे ही जब पूरा 0 करेंगे तो 1 यहाँ सेंटर से मैच होता है और 7 यहाँ। वेरिएबल स्पीड की बटन। उसके बाद इसकी बॉडी, ये 4 इंची एंगल ग्राइंडर की बॉडी है, बहुत आसान से हाथ में पकड़ में आ जाती है। और यहाँ जो है लॉन्ग हैंडल है, इसलिए यहाँ गर्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हैंडल यहाँ लग सकता है और यहाँ दोनों साइड लगाने के ऑप्शन है, लेफ़्ट या राइट। ये स्पिंडल लॉक का बटन है, स्पिंडल लॉक करके आप चक को जाम कर सकते हैं। लेकिन ये जो नट है ये M14 नट है, तो इसमें 4 इंची की ब्लेड्स नहीं लग पाएंगे, 4 इंची की ब्लेड नहीं लगेंगी। ये डाया 22.23 का है। 4 इंची में यूज करना तो लेथ मशीन में ले जाकर इसको थोड़ा शार्प करा लें 4 इंची के डाया के हिसाब से, तो ये काम करने लगेगा। और गियर हाउसिंग और बेयरिंग हाउसिंग का जो सेक्शन है ये मेटल है, देखने में तो SS लग रहा है, SS ही है। ये काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है, काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर वो फ़ैन दिया हुआ है, ये जो घूम रहा है हीट बाहर फेंकने के लिए, रेड एंड ब्लैक। चला कर देखते हैं। पिन चपटी है, इसलिए इसे हम यहाँ 16 एम्पियर के टॉप सॉकेट में डाल रहे हैं, आराम से लग जाएगा। 16 एम्पियर का सॉकेट बहुत ही बेहतर है। ऑन की हमने बटन, और ये हो गया स्टार्ट। स्टार्टिंग में झटका बड़ा मारता है, ये तो कोई